कौन था शिशुपाल? क्यों श्री कृष्ण को करना पड़ा था उसका वध? महाभारत की कथा में शिशुपाल का वर्णन मिलता है। शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। महाभारत की कथा में शिशुपाल वध का वर्णन प्रमुखता से मिलता है। महाभारत की कथा श्री कृष्ण और शिशुपाल वध के प्रसंग बिना अधूरी है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और रिश्ते में कौरवों तथा पांडवों का भाई था। ये बात जानने योग्य है कि इतना करीबी होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को आखिर शिशुपाल का वध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। इसका उत्तर जानने के लिए सबसे पहले शिशुपाल की जन्म की कहानी को जानना पड़ेगा। जाने क्यों भगवान कृष्ण को शिशुपाल का करना पड़ा था वध। ऐसी मान्यता है कि महाभारत समकालीन चेदी जनपद के लोग संतोषी और साधु थे। उस जनपद में उपहास के दौरान भी कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। इस जनपद का स्वामी शिशुपाल था। वहीं रिश्ते में शिशुपाल वासुदेव की बहन का पुत्र था। महाभारत काव्य की रचना वेद व्यास ने की है। इस काव्य ग्रंथ में महाभारत काल की सभी कथा निहित है। इनमें एक कथा शिशुपाल वध की भी है। आज भी सत्संग और श्रीमद् भागवत कथा के दौरान शिशुपाल वध के बारे में विस्तार से बताया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत समकालीन चेदी जनपद के लोग संतोषी और साधु थे। उस जनपद में उपहास के दौरान भी कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था। इस जनपद का स्वामी शिशुपाल था। वहीं रिश्ते में शिशुपाल वासुदेव की बहन का पुत्र था। इस रिश्ते से शिशुपाल और भगवान श्री कृष्ण फुफेरे भाई थे। लेकिन क्या आपको पता है कि 100 बार क्षमा कर देने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध क्यों करना पड़ा था? आइए जानते हैं। शिशुपाल वासुदेव की बहन और छेदी के राजा दम्भोज का पुत्र था। इस तरह से वह श्री कृष्ण का भाई था। शिशुपाल का जन्म जब हुआ तो वह विचित्र था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंख और 4 हाथ थे। शिशुपाल के इस रूप को देखकर माता पिता चिंता में पड़ गए और शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि बच्चे का त्याग न करें, जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे वही व्यक्ति इसका काल बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल भी खेल रहा था। श्री कृष्ण के मन शिशुपाल को देखकर स्नेह जागा तो उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो गए। ये देख शिशुपाल के माता पिता को आकाशवाणी याद आ गई और वे बहुत भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने एक वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए थे। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को शत्रु मानने लगा था। इसी शत्रुता के कारण जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया और राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया तो सभी रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी बुलाया गया। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल को भी आमंत्रित किए गया था। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर आदर सत्कार करते हैं। ये बात शिशुपाल को पसंद नहीं आई और सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को बुरा भला कहने लगा। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से आयोजन को देखने लगे, लेकिन शिशुपाल लगातार अपमान करने लगा, उन्हें अपशब्द बोलने लगा। श्री कृष्ण वचन से बंधे, इसलिए वे शिशुपाल की गलतियों को सहन करते रहे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। एक पल में ही शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। ये चैनल ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।